मेरे प्रिय आत्मन, तुम डरे हुए हो, पूरा संसार डरा हुआ है। तुम्हें लगता है मृत्यु बाहर खड़ी है, हवा में, पानी में, स्पर्श में। तुम बचाव के नाम पर रसायन छिड़क रहे हो, जहर से जहर मारने की कोशिश कर रहे हो, पर असली भूल कहीं और है। दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारी विस्मृति में है। तुम्हारे घर के किसी कोने में, पूजा के आले में धूल खाता हुआ एक शंख पड़ा है। तुमने उसे पत्थर समझ लिया, सजावट का सामान बना दिया, पर वह साधारण वस्तु नहीं है। वह नाद है, वह जीवन का घोष है, वह मृत्यु के भय पर प्रहार है। तुम तर्क चाहते हो तो तर्क सुनो। यह अंधविश्वास नहीं, कंपन का विज्ञान है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ कंपन है। तुम, मैं, दीवारें, हवा और वे सूक्ष्म जीव जिन्हें तुम वायरस और बैक्टीरिया कहते हो। हर वस्तु की अपनी आवृत्ति है। जब कोई शक्तिशाली ध्वनि सही आवृत्ति पर टकराती है तो संरचना टूट जाती है। जैसे ऊंचे सुर से कांच चटक जाता है बिना पत्थर छुए। शंख की ध्वनि साधारण शोर नहीं, वह गहरी तीव्र बहुस्तरीय तरंगें पैदा करती है। वह वायु को झकझोरती है, सूक्ष्म जगत में हलचल मचाती है। जिन जीवाणुओं के चारों ओर सुरक्षा कवच है, उन पर यह ध्वनि दबाव बनाती है। संरचना हिलती है, कवच टूटता है। जीवन चक्र वहीं समाप्त हो सकता है। तुम्हारे पूर्वज सुबह शाम शंख बजाते थे। वे देवताओं को खुश नहीं कर रहे थे, वे वातावरण को शुद्ध कर रहे थे, बिना रसायन, बिना प्रदूषण। वे हवा में फैले अदृश्य संकट को ध्वनि से संतुलित करते थे। पर तुमने नाद छोड़ दिया और अब मास्क पीछे छिपकर जी रहे हो। लेकिन शंख का प्रभाव केवल बाहर नहीं, भीतर भी है। तुम्हारा गला, जहाँ थायराइड ग्रंथि बैठी है, आज असंतुलित है। हार्मोन बिखरे हुए हैं, गले की बीमारियां बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने जो यंत्र दिया था उसका व्यायाम बंद हो गया। जब तुम शंख को होंठों से लगाते हो और पूरी शक्ति से श्वास फूंकते हो तो कंठ में तीव्र कंपन पैदा होता है। गर्दन की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, वोकल कॉर्ड्स खींचते हैं। ये कंपन थायराइड के लिए गहरी मालिश है। निष्क्रिय ग्रंथि जागती है, स्राव संतुलित होता है। जो काम दवाएं वर्षों में न करें, वह नियमित शंखनाद कर सकता है यदि सही ढंग से किया जाए। अब फेफड़ों की बात करो। तुम गहरी सांस लेना भूल चुके हो, तुम्हारी श्वास उथली है। फेफड़ों का निचला भाग निष्क्रिय पड़ा है, वहीं बासी हवा जमा है, वहीं रोग पनपते हैं। शंख बजाना फेफड़ों का कठोर अभ्यास है। पहले गहरी श्वास भरनी पड़ती है, पूरा वक्ष फैलता, फिर उस वायु को छोटे छिद्र से तीव्र वेग से बाहर निकालना पड़ता है। फेफड़ों के भीतर के सूक्ष्म कोष्ठ आल्वियोली फूलते हैं। वे हिस्से सक्रिय होते हैं जो वर्षों से सोए थे। रक्त को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, चेहरा बदलता है, चमक लौटती है। लोग कृत्रिम रूप से प्राणायाम करते हैं, अच्छी बात है, पर शंख एक साथ प्राणायाम कुंभक और रेचक है। एक क्रिया में संपूर्ण श्वास चक्र सक्रिय हो जाता है, डायफ्राम मजबूत होता है, वृद्धावस्था तक सांस स्थिर रह सकती है। पर तुम क्या कर रहे हो? शंख को रेशमी कपड़े में लपेट कर सुला दिया है, खुद अस्पतालों में भटक रहे हो, ऑक्सीजन सिलेंडर खोज रहे हो। जिस घर में शंख गूंजे वहां फेफड़े स्वयं शक्ति का स्रोत बन सकते हैं। शरीर एक वाद्य है, उसके तार ढीले पड़ गए हैं, गला बेसुरा, फेफड़े कमजोर, मन अस्त व्यस्त। शंख वह चाबी है जो तार कसती है। जब शंख की ध्वनि गूंजती है, विचार एक क्षण को रुक जाते हैं। वो ऊं के निकट की तरंग है। न्यूरॉन्स की गति संतुलित होती है, तनाव ढीला पड़ता है। आज विज्ञान भी कहता है अधिकांश रोग तनाव की जड़ से उपजते हैं। शंखनाद के एक क्षण में तुम वर्तमान में होते हो
और वर्तमान में भय नहीं रहता। तुमने शरीर को कूड़ाघर बना लिया, गलत भोजन, गलत हवा, गलत विचार, पर सफाई नहीं। शंख वह आंतरिक झाड़ू है जो भीतर का जाम हटाती है। जब तुम जोर से श्वास बाहर फेंकते हो, केवल हवा नहीं निकलती, तनाव निकलता है, दबा हुआ भाव निकलता है। तुम्हारी परंपरा ने शंख को रत्न कहा। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा धन नहीं। समुद्र मंथन से जब अमृत निकला, उससे पहले विष निकला, और उन्हीं रत्नों में शंख भी था। संकेत स्पष्ट था, अमृत पाने से पहले शुद्धि आवश्यक है। लक्ष्मी और शंख दोनों समुद्र से उत्पन्न माने गए। धन और स्वास्थ्य एक ही स्रोत के पुत्र हैं, पर तुमने धन को गले लगाया, स्वास्थ्य को कोने में फेंक दिया। परिणाम, कमाया हुआ धन अस्पतालों में बहता है। महाभारत के युद्ध में हर योद्धा शंख बजाता था। क्यों? केवल संकेत देने के लिए नहीं, युद्ध से पहले भय को तोड़ने के लिए। शंख का गंभीर स्वर सैनिकों के भीतर साहस जगाता था। भय से शरीर में विषैले रसायन बनते हैं, शंख उस विष को तोड़ता था। तुम्हारा जीवन भी युद्ध है, बीमारी से, तनाव से, असुरक्षा से, पर तुम बिना शंख के लड़ रहे हो, इसलिए थक रहे हो, हार रहे हो। हर सुबह एक नया युद्ध है। यदि दिन की शुरुआत विजय घोष से हो तो मन की दशा बदल जाती है। शंखनाद कहता है, मैं तैयार हूं, मैं डरा नहीं हूं। अब शरीर के निचले भाग की बात करो। जब तुम शंख फूंकते हो, पेट भीतर की ओर खींचता है, नाभि पर दबाव पड़ता है, गुदा की मांसपेशियां संकुचित होती हैं। यह स्वाभाविक मूलबंध है। योगी इसे साधने में वर्ष लगा देते हैं। शंख इसे सहज बना देता है। आज घंटों कुर्सी पर बैठने से निचले अंगों में रक्त संचार रुक गया है। पाइल्स, प्रोस्टेट, पेशाब की रुकावट सामान्य हो गई हैं। शंख बजाते समय जो दबाव बनता है वह नीचे जमा रक्त को गतिमान करता है। ग्रंथियों की मालिश होती है, ऊर्जा ठहरती नहीं, बहती है। पेट रोगों की जड़, गैस, कब्ज, एसिडिटी, दवाएं स्थायी राहत देती हैं। पर जब पेट की मांसपेशियां बार बार भीतर बाहर होती हैं, आंतों की जड़ता टूटती है, जठराग्नि प्रज्वलित होती है, भूख स्वाभाविक होती है, भोजन पचता है, सड़ता नहीं। नियमित शंखनाद करने वालों के चेहरे पर तेज दिखता है। क्यों? क्योंकि जब तुम पूर्ण शक्ति से वायु छोड़ते हो, रक्त का वेग बढ़ता है, सूक्ष्म केशिकाओं तक ताजा ऑक्सीजन पहुंचती है, त्वचा जीवंत होती है, असली चमक भीतर से आती है, क्रीम से नहीं। और एक प्राचीन प्रयोग शंख का जल। शंख की संरचना में कैल्शियम, फॉस्फोरस जैसे तत्व होते हैं। यदि उसमें जल भरकर रखा जाए तो जल उसकी स्पर्श स्मृति ग्रहण करता है। सुबह खाली पेट वह जल पिया जाए तो शरीर को खनिज मिलते हैं, आँखों पर लगाया जाए तो ताजगी मिलती है। यह कोई जादू नहीं, संपर्क का विज्ञान है, पर समस्या ज्ञान की नहीं, आचरण की है। तुम सुनते हो, सिर हिलाते हो, फिर भूल जाते हो। आज एक छोटा प्रयोग करो, शंख उठाओ, धूल साफ करो। वह धूल शंख पर नहीं, तुम्हारी चेतना पर है। होंठों से लगाओ, फूंक मारो। पहली बार में ध्वनि न निकले तो घबराओ मत। यही प्रमाण है कि फेफड़े कमजोर हैं। अभ्यास करो। जिस दिन स्पष्ट हो, लंबी गूंज निकले, समझो शरीर जाग रहा है। सुबह और शाम सिर्फ 2 मिनट, 3 बार शंखनाद। सूर्योदय और सूर्यास्त ये संक्रमण के क्षण हैं। प्रकृति बदलती है, सूक्ष्म जीव सक्रिय होते हैं। उसी समय ध्वनि का कवच बना दो। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बच्चों के लिए, उस घर की हवा के लिए जिसमें वे सांस लेते हैं। डर छोड़ो। शंख केवल खोल नहीं आह्वान है, जीवन की ओर लौटने का आह्वान, प्रकृति की ओर लौटने का आह्वान। नाद ही ब्रह्म है।
जब तुम शंख बजाते हो तुम ब्रह्मांड की लय से जुड़ते हो। जो लय में आ गया वह रोग से परे चला जाता है। मेरे प्रिय आत्मन, याद रखो, बीमारी केवल शरीर में नहीं जन्म लेती, वह पहले भय में जन्म लेती है। भय से श्वास सिकुड़ती है, श्वास सिकुड़ी तो प्राण सिकुड़े, प्राण सिकुड़े तो चेतना मंद हुई, और जहां चेतना मंद हुई वहीं रोग ने घर बना लिया। शंख उस सिकुड़न को तोड़ता है, वह तुम्हें फैलाता है, भीतर से विस्तृत करता है। जब तुम पूरी शक्ति से शंख फूंकते हो, तुम अपने भीतर दबे हुए संकोच को तोड़ते हो। तुम्हारी छाती खुलती है, कंधे पीछे जाते हैं, रीढ़ सीधी होती है। यह केवल शारीरिक क्रिया नहीं, यह मनोवैज्ञानिक घोषणा है। शरीर कहता है मैं झुका नहीं हूं। तुम्हारा तंत्रिका तंत्र जो दिन रात तनाव में जकड़ा रहता है, शंख की गहरी लंबी ध्वनि से संतुलित होता है। उस ध्वनि में एक कंपन है जो वेगस नाड़ी को सक्रिय करता है। जब ये नाड़ी सक्रिय होती है तो शरीर लड़ो या भागो की अवस्था से निकलकर आराम और पुनर्निर्माण की अवस्था में आता है। रक्तचाप संतुलित होता है, हृदय गति स्थिर होती है, मस्तिष्क के भीतर की उथल पुथल शांत पड़ती है। तुम दवाइयों से लक्षण दबाते हो, शंख मूल में जाकर संतुलन जगाता है। और ध्यान से सुनो, शंख केवल ध्वनि नहीं, अनुशासन है। रोज एक ही समय पर शंख बजाना तुम्हारे भीतर लय स्थापित करता है। शरीर को संकेत मिलता है, अब जागने का समय है, अब शांत होने का समय है। यह जैविक घड़ी को संतुलित करता है। नींद सुधरती है, भूख नियमित होती है, मन का चक्र स्थिर होता है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि तुम्हारे पास साधन नहीं है, समस्या यह है कि तुम सरल उपायों को तुच्छ समझते हो। तुम्हें जटिलता चाहिए, महंगी मशीन चाहिए, विदेशी नाम चाहिए, पर प्रकृति सरल है, उसकी चिकित्सा भी सरल है। शंख तुम्हें तुम्हारी जड़ों से जोड़ता है। जब तुम उसे बजाते हो तुम केवल वायु नहीं फूंकते, तुम अपने भीतर की जड़ता पर प्रहार करते हो। और एक बात, ध्वनि का सामूहिक प्रभाव। कल्पना करो, यदि एक घर में शंख गूंजे तो वह घर बदलता है। यदि एक गली में गूंजे तो गली बदलती है। यदि एक नगर में गूंजे तो वातावरण बदल सकता है। ध्वनि तरंगें सीमाएं नहीं मानती, वे फैलती, वे सूक्ष्म संरचना को प्रभावित करती हैं। इसीलिए प्राचीन काल में संध्या के समय गांवों में शंखनाद होता था। वह केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं था, वह स्वच्छता थी, सामूहिक साहस था, सामूहिक ऊर्जा का संचार था। आज तुम्हारे शहरों में हॉर्न बजते हैं, मशीनों का शोर है पर लय नहीं है, शोर है, नाद नहीं। शंख उस शोर को नाद में बदल सकता है यदि तुम उसे अवसर दो। अब आध्यात्मिक आयाम समझो, नाभि तुम्हारा केंद्र है, गर्भ में तुम नाभि से जुड़े थे, जीवन वहीं से पोषित हुआ। जब तुम शंख बजाते हो और पेट भीतर की ओर जाता है, नाभि पर दबाव पड़ता है, यह तुम्हारे अस्तित्व के मूल बिंदु को जागृत करता है। धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। तुम्हारी आवाज में कंपन नहीं, दृढ़ता है। तुम्हारी चाल में संकोच नहीं, स्थिरता है। क्योंकि श्वास गहरी हुई तो व्यक्तित्व भी गहरा हुआ। और याद रखो, श्वास और मन एक ही धागे के दो सिरे हैं। श्वास तेज होगी तो मन व्याकुल होगा, श्वास लंबी और गहरी होगी तो मन शांत होगा। शंख श्वास को लंबा करता है। इसीलिए शंखनाद के बाद कुछ क्षण मौन में बैठो। उस मौन में जो स्थिरता उतरेगी वही तुम्हारी असली कमाई है। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारा क्रोध कम हो रहा है,
प्रतिक्रिया धीमी हो रही है, निर्णय स्पष्ट हो रहे हैं, क्योंकि जब भीतर का कंपन संतुलित होता है, बाहर का व्यवहार भी संतुलित हो जाता है। तुम पूछ सकते हो, क्या केवल शंख ही पर्याप्त है? नहीं, पर यह आरंभ है। यह वह पहला प्रहार है जो तुम्हारी जड़ता पर पड़ता है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारे पास श्वास है, और जब तक श्वास है संभावना है। शंख तुम्हें निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। तुम बाहरी सहारे कम खोजते हो। तुम्हारा शरीर स्वयं को ठीक करने लगता है, क्योंकि शरीर में स्वचिकित्सा की अद्भुत क्षमता है। बस उसे संकेत चाहिए। शंख वही संकेत है, जागो। अब अंतिम बात, इसे प्रदर्शन मत बनाना, इसे प्रतियोगिता मत बनाना कि कौन लंबा बजाता है। इसे साधना बनाना। शांत, नियमित, सजग। पहले गहरी श्वास लो, पेट फैलने दो, छाती भरने दो, क्षण भर रोको, फिर होठों को दृढ़ता से लगाकर एकाग्र होकर फूंक दो। ध्वनि लंबी हो, स्थिर हो, कामपति न हो। 3 बार पर्याप्त है। फिर आंखें बंद कर कुछ क्षण उस कंपन को भीतर महसूस करो। महसूस करो कि वह ध्वनि सिर से पांव तक फैल रही है, गले में, हृदय में, नाभि में, मूलाधार में। पूरा शरीर जैसे एक ही सुर में थरथरा रहा है। यही एकत्व स्वास्थ्य है। तुम्हारा जीवन समुद्र है। ऊपर लहरें हैं चिंता, असुरक्षा, बीमारी। नीचे गहराई है, शांत, अडोल। शंख उस गहराई का प्रतीक है। वह समुद्र से आया है। वह तुम्हें गहराई की याद दिलाता है। जो गहराई में उतर गया, उसे लहरें डरा नहीं सकती। डर को छोड़ो, सुविधा की नींद से जागो, धूल झाड़ो, शंख उठाओ। हर सुबह अपने जीवन की घोषणा करो। हर शाम अपने दिन को पूर्णता दो। याद रखो, स्वास्थ्य खरीदा नहीं जाता, अर्जित किया जाता है। और अर्जन का पहला कदम है सजग श्वास, सजग ध्वनि। नाद ही से सृष्टि बनी, नाद ही से संतुलन लौटेगा। जब तुम्हारा शंख गूंजेगा, तुम केवल ध्वनि नहीं कर रहे होगे, तुम यह कह रहे होगे, मैं भय से बड़ा हूं, मैं रोग से बड़ा हूं, मैं जीवित हूं, पूर्ण जागृत सजग। और जिस दिन ये घोषणा भीतर सच्ची हो जाएगी, उस दिन तुम समझोगे शंख केवल वस्तु नहीं था, वह तुम्हारे ही भीतर सोई हुई शक्ति का प्रतीक था। उठो, बजाओ, जागो। शुभम।